गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अगले लेक्चर पर की तरफ बढ़ेंगे, जो है कंडीशनल आइडेंटिटीज़ इन्वॉल्विंग द एंगल ऑफ ट्रायंगल। मतलब ट्रिगोनमेट्री में जब ट्रायंगल का यूज़ होने लगता है, ट्रायंगल के एंगल को यूज़ करके हम जब ट्रायंगल्स ट्रिगोनमेट्री सॉल्व करते हैं तब इस फार्मूला की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। और ट्रिगोनोमेट्री में जब एंगल ऑफ ट्रायंगल, कहने का मतलब ये बोला ना, एंगल ऑफ ट्रायंगल मतलब त्रिभुज के कोण, मतलब वैसा क्वेश्चन कैसे पहचानिएगा। उसका तरीका है कि उसमें जब क्वेश्चन लिखेगा तो वहाँ कंडीशन दे देगा, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इजक्वल टू पाई। अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं देखिएगा शुरू होते हुए तो समझ जाइएगा ये आइडेंटिटी इन्वॉल्विंग द एंगल ऑफ ट्रायंगल क्वेश्चन है। मतलब उसमें ये सारे फार्मूला यूज़ होंगे। ठीक है। तो इस चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन को किस तरीके से पहचानते हैं, उसमें पहला मेथड है, पहला जो मेथड है वो है कि इसमें साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन क्या होंगे, नॉर्मल फॉर्म में होंगे। नॉर्मल फॉर्म में होने का मतलब, चलिए इसको एक एग्जांपल समझते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई है तो प्रूफ कीजिए कि साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल टू 4 साइन a इंटू साइन b इंटू साइन c। ये क्या है, पहला मेथड है। पहला मेथड में क्या होता है, पहला मेथड में बस देखना होता है हमें कि इसमें साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन एंगल, इसमें कंडीशन दिया रहा है, ट्रायंगल का दिया रहा है और वो सिंपल फॉर्म में रहे। सिंपल फॉर्म से पता चल जाएगा जब हम लोग दूसरे मेथड पे जाएंगे। मतलब ये नॉर्मल फॉर्म में रहेगा और इस तरीके से रहेगा। देखिए कैपिटल ए दिया रहेगा, यहाँ पे जो भी दिया रहेगा ना, जैसे ए प्लस बी प्लस सी है, अगर यहाँ पे लिखा रहा था एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो यहाँ पे ना कैपिटल लिखा रहा था 2x 2b 2y 2z। ठीक है। तो वो पहचानने का तरीका है ये एंगल ऑफ ट्रायंगल जब इन्वॉल्व होता है। तो इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए करते हैं हम लोग। एल एच एस ले लेते हैं। एल एच एस दिख रहा है, हाँ दिख रहा है क्लियर। एल एच एस में हो गया आपका साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। ठीक है। ये मेरा है पहला मेथड। बच्चों अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ और शेयर भी कीजिए। और बहुत बच्चों ने, मैंने पिछले लेक्चर में बहुत बच्चों को बताया था कि क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट भी करें। तो पिछला 3.3 का क्वेश्चन बनाइएगा, जो प्रॉब्लम होगा मुझे बताइएगा अभी कमेंट में लिख के। ठीक है। तो अब इस पे चलो चलते हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, एल एच एस ये लिख लिया। सबसे पहले क्या कीजिएगा, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई है तो ए प्लस बी बराबर हो जाएगा पाई माइनस सी। ठीक है। ये हो जाएगा कंडीशन। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो साइन 2 है तो ये याद है कि इसमें क्या करेंगे ना, यहाँ तो इन दोनों जैसे ये 3 है, एक एंगल 2 है, एक 2b एक 2c। तो इसमें क्या कीजिएगा, या तो ये दोनों को एक साथ ले लीजिएगा और उसको उस फॉर्म में कर दीजिएगा, ये साइन इस फॉर्म में, साइन x प्लस साइन y के फॉर्म में। ठीक है। या तो शुरू वाले को कर दीजिए या इन दोनों को कर दीजिए, इन दोनों को कर दीजिए या इन दोनों को कर दीजिए, आपकी मर्ज़ी। तो हम दोनों ये दोनों कर देते हैं एक साथ, तो ये मेरा इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखना शुरू करेंगे कि साइन एक्स प्लस साइन वाई का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन 2a प्लस 2b बाई 2 इंटू कॉस
2a माइनस 2b/2। अब बाकी क्या है, प्लस साइन 2c। इसमें 2 साइन लेंगे, 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ a प्लस बी बचेगा बाई 2। हाँ मालूम है, 10th में थोड़ा थोड़ा पढ़े होंगे ये, लेकिन एडवांस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा। ये क्वेश्चन जानते हैं 12 में बहुत यूज़ होता है। यहाँ 2 कॉमन है, 12 में जाइएगा मैथ बनाइएगा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री, तो उसमें बहुत यूज़ होगा ये क्वेश्चन। ये हो जाएगा आपका साइन 2 साइन सी कॉस सी। अब बोलेगा ये कहाँ से लिखें, तो ये साइन 2x का फार्मूला है। मैंने जिसमें सिंपल ट्रिक्स जो बताया था उसमें सारा फार्मूला याद करने का तरीका बता दिया मैंने, देख लीजिए एक बार। तो 2 साइन a प्लस बी हो गया अब, और कॉस a माइनस बी हो गया, और प्लस 2 साइन c इंटू कॉस सी। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद यह देखिए a प्लस बी आया, यहाँ पे एंगल है, ट्राइंगल का एंगल इसमें आ जाता है। तो यहाँ पे a प्लस बी आया, तो a प्लस बी बराबर देखिए क्या लिखा हुआ है, पाई माइनस सी। ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, क्वेश्चन में दिया हुआ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। ठीक है, तो यहाँ पे से a प्लस बी वाई इक्वल टू पाई माइनस सी को उठा लेंगे, तो 2 साइन पाई माइनस सी इंटू कॉस a माइनस बी। अब बोलिएगा सर यहाँ a माइनस बी जो यहाँ पे है, यहाँ पे आप ये पाई माइनस सी क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ये a माइनस बी है। यहाँ पे ये तभी डालेंगे जब a प्लस बी होगा। ठीक है, और अच्छा ये समझ में आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई क्यों होता है, क्योंकि ट्रायंगल का तीनों कोनों का योग मतलब एडिशन ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 180 डिग्री 180 डिग्री होता है, तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, और ये हो जाएगा 2 साइन सी इंटू कॉस सी। तो आपका ये 2 साइन पाई माइनस सी। अब हम बताएं ना हमेशा ये सर्कल और फार्मूला याद कीजिएगा। यहाँ क्या हो रहा है 2 साइन पाई माइनस सी, ये हो गया पाई क्या माइनस सी मतलब अंदर ही, तो इसमें क्या होता है साइन पॉजिटिव होता है। तो 2 साइन सी ये होगा ना सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा इंटू कॉस ए माइनस बी प्लस 2 साइन सी इंटू कॉस सी। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें से मुझे हम यहाँ पे जो 2 साइन सी है, यहाँ पे जो 2 साइन सी है, दोनों को कॉमन ले लेंगे। 2 साइन सी कॉमन हो गया, तो यहाँ बच जाएगा कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस सी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए कि 2 साइन सी है, और यहाँ पे कॉस ए माइनस बी है प्लस कॉस सी है। तो ये वाला जो है, ये वाला को हम लोग चेंज करेंगे। क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि ये इसमें तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि a माइनस बी है, a माइनस बी है जिसमें हम कुछ सोच नहीं पा रहे, क्योंकि एंगल ही इसका कोई फार्मूला ही नहीं है, लेकिन इसका तो है ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस ए प्लस बी लिख सकते हैं। पूछिए कैसे, तो याद कीजिए यहाँ पे ये तरीका देख लीजिएगा। बोलेगा सर वहाँ सी है, तो अरे बाबू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई रहेगा, तो सी इक्वल टू पाई माइनस ए प्लस बी नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। हाँ, तो भाई यहाँ लगा दिए। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन सी इंटू कॉस ए माइनस बी प्लस ये क्या जाएगा, याद कीजिए पाई माइनस ए मतलब पाई माइनस, तो इसमें क्या होता है कॉस निगेटिव होता है, तो कॉस निगेटिव हो जाएगा कॉस ए प्लस बी। अब ये कौन सा फॉर्मूला था, ये दिमाग लगाइए, ये आपका सिंपल आ गया है इस फार्मूले पे। ये देखिए कॉस ए माइनस कॉस सी, कॉस ये देखिए कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, तो यहाँ पे क्या है, इसको मने मने एक्स मान लीजिए, मने मने वाई मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस कॉस वाई पे आ गया। तो यहाँ पे देखेंगे 2 साइन सी इंटू कॉस ए माइनस बी बराबर, यहाँ पे जाकर फार्मूला लगा देंगे माइनस 2 साइन ए माइनस बी
प्लस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी बाई 2, तो हो जाएगा 2 साइन सी माइनस 2, ये बी कट गया और ये हो जाएगा ये A2 साइन 2a बाई 2 इंटू साइन, यहाँ भी a कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2b बाई 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस है, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4, ये 2 से ये 2 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, तो साइन a इंटू साइन b इंटू साइन c। ठीक है, तो ये आपका पहला मेथड हो गया। मैं लास्ट में क्वेश्चन दे दूंगा और ये मैंने पहला प्रूफ किया, पहला मेथड का प्रूफ था ये। अब आ जाएंगे हम लोग दूसरे मेथड में कि दूसरा मेथड क्या बोलता है। ठीक है, दूसरा मेथड, सेकेंड मेथड। तो सेकेंड मेथड जब होगा ना, ये जिसमें ट्राइंगल, जिस ट्रिगोनोमेट्रिक ट्राइंगल इन्वॉल्व होगा उसमें जो कंडीशन दिया रहेगा, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, और क्वेश्चन जो होगा वो होगा आपका किस में, स्क्वायर में, साइन हो या कोसाइन हो वो स्क्वायर में होंगे। जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, ये एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, प्लस साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन जब होगा ना, साइन स्क्वायर, ये स्क्वायर में, सिंपल में पहला मेथड जब स्क्वायर होता तो ऐसा क्वेश्चन होगा तो तुरंत दिमाग में कॉल कीजिएगा कि ऐसे क्वेश्चन में आपका जो फार्मूला यूज़ होगा वो फार्मूला यूज़ होगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और दूसरा फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, ये फार्मूला यूज़ होगा कब, जब ऐसे स्क्वायर में जब होंगे तो एक काम करता हूँ मैं, ये क्वेश्चन आपको बनाना है। ये वाला क्वेश्चन मैं हमेशा करता हूँ कि जब लेक्चर पढ़ाता हूँ तो एक क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूँ। तो मैंने फर्स्ट मेथड बना के दिखाया था, सेकंड मेथड में क्या करना है, ये क्वेश्चन को आपको प्रूफ करना है। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन फिर से बताता हूँ, और यहाँ पे प्रूफ डेट याद कीजिएगा। जो मैंने पिछला क्वेश्चन बताया था ये वाला, तो ये वाला पहला मेथड था, इसमें स्क्वायर नहीं था इसमें, लेकिन जब दूसरा मेथड बताया मैंने तो उसमें स्क्वायर है, तो उसमें ज़्यादातर ये फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है, ठीक है, ये आपको होमवर्क है। अब तीसरा क्वेश्चन, तीसरा मेथड क्या होता है, तीसरा मेथड में होता है क्या कि टेंजेंट यूज़ होता है। टेंजेंट मतलब सर, मतलब इसमें ये एंगल का थ्योरी है, तो इसमें तो एंगल ऑफ ट्राइंगल रहेगा ही रहेगा। यहाँ कंडीशन ऐसे रहेगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। अब प्रूफ जो करना रहेगा ना, जो सिद्ध करने रहेगा वो उस क्वेश्चन में लिखा रहेगा, या तो वो टैन में रहेगा या कॉट में रहेगा। इसको कहते हैं टेंजेंट मेथड। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ टेंजेंट मेथड। इसमें क्या था, ये स्क्वायर रहता है, साइन एंड कोसाइन, और भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या टेंजेंट मेथड में क्या होता है कि ये कंडीशन ऐसे दिया रहेगा, और जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका, जैसे यहाँ पे ले लेता हूँ मैं एक एग्जांपल, tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c। बच्चों पूरा वीडियो देखना, समझ में आएगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चन जेईई मेन में और जामिया का एग्ज़ाम, जामिया इंजीनियरिंग की कोई भी क्वेश्चन दीजिएगा, एग्ज़ाम दीजिएगा, ये सब फार्मूला यूज़ होगा ही होगा। और ट्रिगोनोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना समझना और उसके फार्मूला दिमाग में रखना। तो किस तरीके से रखेगा, मैं सिंपल ट्रिक्स वाला देखिए वीडियो जाकर, उसमें समझ में आ जाएगा कि कैसे फार्मूला आसान तरीके से याद रखें। तो चलिए लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा नया है तो, आप भूल जाएंगे इसलिए याद दिला दिया हूँ मैंने। चलिए, तो ये टेंजेंट मेथड है, इसमें कंडीशन ऐसे दिया रहेगा, और ये जो क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे क्वेश्चन, ये पूरा ही क्वेश्चन है,
तो यहाँ पे जो प्रूफ करने रहेगा वो टैन में रहेगा या कॉट में रहेगा या टैन कॉट में रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, सबसे पहले ये एकदम ध्यान से लिखिएगा, सबसे पहले जो कंडीशन रहेगा ए उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिएगा, इसी इसी में से इधर उधर कीजिएगा, जैसे यहाँ मैं कर रहा हूँ पाई माइनस सी, ऐसे कर दिया मैं, ठीक है। अब हम लोग पहले जो क्वेश्चन बनाते थे इसमें क्या करते थे, फॉर्मूला यूज़ करते थे। इसमें क्या करना है, इसमें दोनों तरफ टैन लगा देना है। अब ये मत बोलिएगा टैन से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये होता है वही है, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं कहते उसको, उसको लेना मतलब उसको कहते हैं टेक टैंजेंट, मल्टीप्लाई नहीं कहते थे, क्या कि एंगल किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता, ठीक है। वो उसमें अटैच किया जाता है। तो इसमें हम लोग यहाँ लिखेंगे वो, हिंदी में लिख देता हूँ मैं, टैन दोनों तरफ टेंजेंट फलन लेने पर, मतलब दोनों तरफ टेंजेंट अटैच कर रहे हैं पर, टैन ए प्लस बी इज इक्वल टू टैन पाई माइनस सी, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला आपको आता ही है इसका फार्मूला होता है टैन ए प्लस टैन बी बाई 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी बराबर, हाँ टैन पाई माइनस सी, फिर सर्कल का फार्मूला पाई माइनस सी, मतलब माइनस ये निगेटिव में होगा तो टैन सी, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, हो जाएगा ये टैन ए प्लस टैन बी बराबर माइनस टैन सी माइनस माइनस प्लस टैन ए इंटू टैन बी इंटू टैन सी, ये टैन इधर आ गया, टैन ए प्लस टैन बी प्लस टैन सी। तो बच्चों आज की इस चैप्टर में यही 3 मेथड था। पहला मेथड हम आपको बता देता हूँ। पहला मेथड था ये सिंपली रहेगा, सिंपल रहेगा और एंगल का ये कंडीशन दिया रहेगा। तो इसमें ज़्यादातर साइन 2x का फॉर्मूला यूज़ होता है, ठीक है। तो ये बनेगा। उसके बाद मैंने पढ़ाया आपको सेकंड मेथड में क्या होगा, साइन और फंक्शन और कोसाइन फंक्शन किस में रहेगा, स्क्वायर में रहेगा। तब इस फॉर्मूला को यूज़ करने की कोशिश कीजिएगा, और मैंने ये होमवर्क दिया था आप लोग को प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तीसरा मेथड जो होता है टेंजेंट मेथड में क्या करते हैं, जो कंडीशन रहता है उसी को पहले लिख देते हैं बनाते वक्त, और उसी में ए प्लस बी को इस तरफ और सी को उस तरफ, ये प्रूफ करने के लिए रख लेते हैं। और दोनों तरफ क्या करते हैं, टैन से मल्टीप्लाई नहीं अटैच करते हैं, टैन को एंगल में अटैच करते हैं। तो उस तरीके से क्या हुआ, यहाँ प्रूफ हो गया। ये मैंने प्रूफ कर दिया था, मैंने लिखा नहीं है, प्रूफ। तो थैंक यू बच्चों। अगर जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब करेंगे, शेयर तो दबा के कीजिए, मज़ा आ रहा है शेयर कीजिए। और मैं जल्दी केमिस्ट्री का सीरीज लाने वाला हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करूँगा। और थैंक यू, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।